बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे शोबिस की बात है। इंडियन शोबिस की एक एक्ट्रेस हैं और उससे एक मोटिवेशन है, हमारे लिए सबक है। चाहूँगा कि आपसे शेयर करूं कि अनु अग्रवाल इंडियन एक्ट्रेस हैं और 11 जनवरी को वो पैदा हुई और उसके बाद 1965 उनका साल है। बचपन से छोटी थी, पढ़े लिखे घराने में पैदा हुई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी तालीम मुकम्मल की। मगर उसके बाद जब उसे महेश भट्ट ने देखा तो उसे फ़ौरन हीरोइन बनाने का फ़ैसला किया। मगर अन्नू ने कहा, जिसका असल नाम अनीता अग्रवाल है, उसने कहा कि नहीं, मुझे दुनिया घूमने का बहुत शौक़ है, मैं वर्ल्ड टूर पर जाऊंगी, लोगों से मिलूंगी, सोशल काम करूंगी और दुनिया देखूंगी। मगर महेश भट्ट ने कहा, देखो मैं जो फ़िल्म बना रहा हूँ उसकी पूरी रिक्वायरमेंट तुम्हारे चेहरे से मुंसलिक है, तुम अगर काम नहीं करोगी तो मैं ये फ़िल्म नहीं बनाऊंगा। इतनी ज़िद होने के बाद आखिरकार अनु अग्रवाल राज़ी हो गई और उन्होंने फ़िल्म बना ली। उस फिल्म का नाम था आशिकी। आप सब लोगों ने देखी होगी और उसमें राहुल जो थे, दोनों का असल नाम रखा गया और कहते हैं कि ये फ़िल्म 1990 में जब बनी थी तो ये ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। बहुत से रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, सुपरहिट फिल्मों में थी। सबसे बड़ी बात इस फिल्म की ये थी कि इस फिल्म से पहले इसके गाने रिलीज़ किए गए थे और उसके गाने जितने भी थे 8 के 8 सब हिट हो गए। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, पाकिस्तानी गानों के तू मेरी ज़िंदगी है, और सब इतने सुपर हिट गए कि रिकॉर्ड बताता है कि आशिकी फ़िल्म के गानों ने 20 मिलियन रिकॉर्ड जापानी कैसेट का रिकॉर्ड किया था। 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी लिए, सुपर हिट गई। उसके बाद अनु अग्रवाल का मुस्तकबिल आहिस्ता आहिस्ता रोशन होता गया और वो मुख्तलिफ फिल्में भरने लगी। उसके बाद अंकल, गज़ब तमाशा, उसके बाद उसने भरी खलनायिका और आखिरी फिल्म उन्होंने जो भरी द रिटर्न ऑफ थीव्स। 4-5 साल काम किया, अपने उरूज पर थी, मगर उन्हें फिर शौक़ हुआ कि मैं दुनिया घूमूं, वर्ल्ड टूर पर निकल गई। अब ज़िंदगी में क्या होना था उसे नहीं मालूम था। 9 साल के बाद 1990 में इसका करियर शुरू हुआ है आशिकी से, और 1999 में इनका कार हादसा हुआ। इंडियन एक्सप्रेस लिखती है कि डेडली कार एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ कि इसका पूरा चेहरा मस्क हो गया। मगर ये नहीं था, उसके पूरे जिस्म की सारी हड्डियां टूट गई। जिस्म में एक भी एक्सरे के बाद आया कि एक हड्डी साबित नहीं थी। मगर उस पर सितम ये हुआ कि दिमाग बुरी तरह से टूट चुका था। उसके बाद डॉक्टरों ने जब रिपोर्ट निकाली तो हैरान कुन थी। कहा कि ये कोमा में चली गई हैं और इसका दिमाग बुरी तरह डैमेज हो चुका है, अब ये अपने दिमाग सालन से नहीं जी सकेंगी। फिर दूसरी रिपोर्ट आई कि अगर ये अपने कामा से निकल भी आएँ तो ये अपने पाँव पर पूरी उम्र खड़ी नहीं हो सकेंगी। 29 दिन तक वो कोमा में रही। उसके बाद उसे होश आया तो अनु ने जैसे आंखें खोली और लोगों को देखा तो उसका दिमाग ख़त्म था, हाफजा काम नहीं कर रहा था। उसे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ हूँ और ये लोग कौन हैं और मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या थी। मगर 6 माह के इस मुसलसल जहन के तकद्दुम में आहिस्ता आहिस्ता इसकी मेमोरी आ गई। मगर उसके बाद बड़ा मसला था कि बिस्तर पर टूटे हुए जिस्म से लेटना, जिसमें एक भी हड्डी सालिम ना हो, अब उठना बड़ा मसला था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मगर एक रास्ता था कि वो थेरेपी करें और उसके बाद एक्सरसाइज करें। उसने पूरे कमोबेश 4-5 साल तक योगा एक्सरसाइज की, थेरेपी की, और अभी रिसेंटली 2 माह की रिपोर्ट है, सोशल मीडिया में वो खड़े होकर उसने इंटरव्यू दिया और वो अपने पाँव पर खड़ी हो गई। और यही इंडियन एक्सप्रेस जो था, जिसने डेडली कार एक्सीडेंट लिखा था, उसने शॉकली इंटरव्यू लिखा और उसने कहा कि हैरान कुन बात है, जिसके जिस्म की एक एक हड्डी टूट चुकी थी, जिसके जहन का हाफिज़ा ख़राब हो चुका था, वो आ गई। चेहरा सिर्फ मस्क हो चुका है मगर मेमोरी भी वही है और वही घूमती हैं। वही उसने अपने आप को पाँव पे खड़ा कर दिया। उस इंटरव्यू में उसने कहा कि मैंने जो अपने आप को रिकवर किया है, सिर्फ मैंने योगा से किया है, वर्जिश से किया है। और एक जुमला बहुत उसका खूबसूरत है अनु अग्रवाल का,
کہتی ہیں یوگا نے نہ صرف میرے جسم کو لا کر کھڑا کر دیا مگر میری روحانی قوت بھی بڑھا دی، میری روحانی قوت اس سے اور کہیں مضبوط ہو گئی۔ یہ جو ہم ورزش کرتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، یہ صرف ذہنی ایکسرسائز نہیں، صرف ذہنی اور جسمانی ایکسرسائز نہیں، یہ ایک روحانی ایکسرسائز بھی ہے جس سے ہمارا ذہن، جسم اور سارے وجود کا ریویژن اور ریپیٹیشن ہوتی ہے۔ اس لیے اسے جاری رکھیں اور اسے کرتے رہیں اور ایسی شخصیت سے مثال لیں جو دنیا بھر کے لیے مثال پیدا ہو گئی، جس نے اپنے آپ کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔